सतयुग में तपस्या करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा अर्चना करने से और कलयुग में केवल हरि नाम से आत्मा को मुक्ति मिलती है। यानी इस युग में भगवान को पाने का सबसे दिव्य और आसान तरीका है नाम जप। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ नाम जप। लेकिन अब सोचिए, आज के टाइम में हम कितने बिजी हो गए हैं। सुबह से लेकर रात तक काम, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डिस्ट्रैक्शंस में इतने फंस जाते हैं कि घंटों ध्यान लगाना, मंदिर जाना, पूजा करना या मंत्र जाप करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। और इसी वजह से कलयुग में धार्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ इतनी कमजोर हो गई है कि लोग सिर्फ डेली रूटीन में फंसकर रह गए हैं, भगवान से कनेक्ट करना मुश्किल समझने लगे हैं और अपने अंदर सुख और शांति से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 24 मिनट नाम जप करके आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? सोचिए दोस्तों, बस 24 मिनट, इतना छोटा सा समय और फिर भी इतना बड़ा असर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये 24 मिनट का नाम जप आपको उसी तरह भगवान के ऐसे कनेक्शन में ले जाएगा जो सतयुग में साधु संत हिमालय की गुफाओं में तपस्या करके प्राप्त करते थे, त्रेता युग में यज्ञ और हवन करके पाते थे और द्वापर युग में ये साधु संत पूजा अर्चना और भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते थे। और यही सिंपल प्रिंसिपल अगर आप इस कलयुग में अपने 24 घंटे के दिन में से सिर्फ 24 मिनट डेडिकेट करके नाम जप करते हैं, तो आप भी सतयुग के महापुरुषों की तरह भगवान को आसानी से पा सकते हो और अपने जीवन में परम शांति और मोक्ष का अनुभव कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये 24 मिनट का नाम जप इतना पावरफुल क्यों है और कैसे ये आपको सतयुग के महापुरुषों की तपस्या के बराबर का अनुभव दे सकता है। और दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, छोटी स्ट्रेटजीज और वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो हर बिजी व्यक्ति अपनी डेली लाइफ और काम के बीच में भी फॉलो कर सकता है। तो बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अब आप जानने वाले हैं कि इस छोटे से 24 मिनट के नाम जप में छुपा हुआ सबसे बड़ा और शक्तिशाली रहस्य क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं कि हर युग में भगवान को पाने का अलग अलग मार्ग क्यों था और आखिर कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा रहस्य क्यों है। दोस्तों, सतयुग को सत्य और तपस्या का युग कहा जाता है। उस समय मनुष्य की आयु हजारों साल होती थी, शरीर भी पवित्र, मन शुद्ध और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण। और जब इंसान इतना शुद्ध और सहनशील हो तो उन्हें कठिन तपस्या करना मुश्किल नहीं लगता था। वो लोग हिमालय के घने जंगलों की गुफाओं में जाकर अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते थे और कई वर्षों तक अखंड ध्यान करते रहते थे और भगवान भी उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन देते थे। यानी सतयुग में भगवान को पाने का मार्ग था घोर तपस्या। और फिर आया त्रेता युग। दोस्तों, इस युग में मनुष्य की शक्ति थोड़ी कम हो गई थी, आयु भी घटती जा रही थी और सतयुग के जैसे कठिन तपस्या करने की ताकत लोगों में कम हो गई थी, लेकिन धर्म और पवित्रता अभी भी काफी उच्च थी। और इसी वजह से त्रेता युग में मोक्ष का प्रमुख मार्ग माना गया वैदिक यज्ञ। उस समय राजा महाराजा और ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, वैदिक मंत्रों के गुणगान के साथ हवन कुंड में आहुतियां देते थे और इन्हीं यज्ञ की शक्ति से भगवान प्रसन्न होते और उन पर अपनी कृपा बरसाते थे। दोस्तों, रामायण का समय याद करो, जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था और उस पवित्र यज्ञ की शक्ति से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, जितनी शक्ति सतयुग में तपस्या में थी, उतनी ही शक्ति त्रेता के समय में यज्ञ और वैदिक कर्म कांड में आ गई थी। मतलब त्रेता युग में वैदिक यज्ञ ही मोक्ष और भगवान तक पहुंचने का सबसे प्रमुख मार्ग था। और फिर आया द्वापर युग। दोस्तों, द्वापर युग में आते आते मनुष्य की आयु और शक्ति और भी कम हो गई। इस युग में लोगों का मन थोड़ा चंचल हो गया था और डिस्ट्रैक्शंस काफी बढ़ गए थे। लोगों के लिए लंबी तपस्या या बड़े यज्ञ करना मुश्किल हो गया था। इसलिए इस युग में भक्ति का रूप बदला और मंदिर और मूर्ति पूजा प्रधान बनी। मंदिरों में घंटों पूजा करना, मूर्ति का श्रृंगार करना, आरती और भजन, ये सब भक्ति का मुख्य रूप बन गए। यानी द्वापर युग में भगवान को पाने का मुख्य मार्ग था पूजा और अर्चना। और अब बात करते हैं हमारे समय की, यानी कलयुग की। दोस्तों, यहाँ मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कम आयु, कम धैर्य और बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस। इस युग में इंसानों का शरीर कमजोर हो गया है, मन बहुत ज्यादा चंचल हो गया है, पाप और विघ्न बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब ना तो कठिन तपस्या करना पॉसिबल है, न बड़े बड़े यज्ञ और ना ही रोज घंटों पूजा पाठ करना हर किसी के लिए
लिए संभव है। इसलिए श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी दोस्तों कलयुग में मनुष्य के लिए भगवान को पाने का सबसे बड़ा और सबसे सरल मार्ग है भगवान के नाम का जप। इस युग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही नाम कलयुग के मनुष्यों के लिए मोक्ष का दरवाजा खोलता है। बस अपनी जिंदगी के 24 मिनट निकालकर अगर आप मन से जाप करते हो तो आप भी उन्हीं फलों को पा सकते हैं जो पहले के युगों में लोग कठिन तपस्या करके पाते थे। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर भगवान के नाम के जप के लिए सिर्फ 24 मिनट ही क्यों? क्या सच में सिर्फ 24 मिनट के नाम जप से भगवान मिल जाते हैं या फिर साधु संतों की तरह पूरे दिन पूरे जीवन नाम जप करना पड़ता है तभी भगवान मिलते हैं? दोस्तों जैसे मैंने अभी बताया, हर युग में भगवान तक पहुंचने के तरीके अलग होते हैं। जैसे सतयुग में लोग तपस्या करते थे, हिमालय की गुफाओं में कई वर्षों तक लीन होकर तपस्या करते थे और फिर भी उन्हें भगवान मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं थी। त्रेता युग में लोग यज्ञ और हवन करके अपनी श्रद्धा और श्रद्धा की शक्ति से भगवान से कनेक्ट करते थे और द्वापर युग में लोग पूजा अर्चना और भक्ति से भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन आज कलयुग में हमारी बिजी लाइफ में ये सब करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है ना? क्योंकि कलयुग में भाई हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि घंटों बैठकर ध्यान या मंत्र जाप करना असंभव हो गया है। दोस्तों सोचिए, अगर इतनी बिजी लाइफ में भी आपको भगवान तक पहुंचने का एक सिंपल और शक्तिशाली तरीका मिले तो क्या आप उसको ट्राई नहीं करेंगे? और इसीलिए कलयुग में नाम जप को भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका माना गया है। और ये कोई मेरे शब्द नहीं है बल्कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। दोस्तों ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 7 से आता है, जिसमें भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य यह है कि युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा। समझो दोस्तों, इस श्लोक में भगवान खुद कह रहे हैं कि कलयुग में नाम जप ही आपका शॉर्टकट है उन तक पहुँचने का। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप अपना सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओ, बिल्कुल नहीं, बल्कि आप अपनी डेली लाइफ, अपनी जिम्मेदारियां और कामकाज के साथ भी बस 24 घंटों में से 24 मिनट का समय निकालकर नाम जप करके भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं और भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यत करोसी यदस नासी यज्जु होसी ददासी यत यत पश्यसी कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। दोस्तों ये श्लोक भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 27 से आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी इस श्लोक में भगवान ने कहा है यत करोसी, मतलब तुम जो कुछ भी करते हो इसमें सिर्फ मंदिर में दिया जलाना या मंत्र जाप करना नहीं, बल्कि आपकी जॉब, बिजनेस, घर के काम और हर एक एक्टिविटी शामिल है। भगवान कह रहे हैं कि अपना छोटा बड़ा काम मुझे समर्पित कर दो, मेरा नाम लेते हुए करो। और मदर्पणम इसका मतलब है मुझे अर्पण कर दो, यानी काम तो वही करना है जो आप करते हो, लेकिन उसका भाव बदल दो। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ा मार्ग है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ 24 मिनट ही क्यों? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है? और यही है हमारी इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। देखो दोस्तों, एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। दिन भर हम कितनी चीजें करते हैं, काम, फैमिली, मोबाइल, टेंशन, सोच विचार। लेकिन अगर इन 24 घंटों में से आप बस 24 मिनट भगवान के लिए निकालते हो तो ये 24 मिनट सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक दरवाजा है जो आपको भगवान से सीधा जोड़ देता है। दोस्तों जैसे हमारे धार्मिक गुरु कहते हैं कि नाम जप करने से मन की गति बदल जाती है, मतलब हमारा मन जो नॉर्मली इधर उधर भागता है, गुस्सा, चिंता, पाप, विकार, वो सब धीरे धीरे एक दिव्य वाइब्रेशन में सेट हो जाता है। और अब आती है असली बात। दोस्तों 24 मिनट नाम जप का सीक्रेट ये है कि ये मनुष्यों के दैनिक जीवन का एक चमत्कारी बैलेंस पॉइंट है। साइंस भी कहता है कि 20 से 25
24 मिनट तक मेडिटेशन या मंत्र चैंटिंग से ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और पॉजिटिविटी के सिग्नल्स बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ 24 मिनट सिंसियर होकर नाम जप करते हो तो आप अपने मन, शरीर और आत्मा में एक एनर्जी रिसेट कर लेते हो। और सबसे रोमांचक बात, यही 24 मिनट आपको वहां कनेक्ट करते हैं जहां पहले सतयुग के ऋषि मुनि सालों की तपस्या करके पहुंचते थे, त्रेता युग के राजा महाराजा यज्ञ करके जो फल पाते थे, और द्वापर युग के भक्त घंटों की पूजा अर्चना करके जो अनुभव करते थे, वही अनुभव, वही शांति, वही कृपा और वही भवसागर पार आपको सिर्फ 24 मिनट के नाम जप से मिल जाता है। सोचिए जरा, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं, बस 24 मिनट का नाम जप और आप भगवान से सीधा जुड़ जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कलयुग में तपस्या, यज्ञ या कठिन पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बस भगवान का नाम ही सब कुछ है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इतनी बिजी लाइफ में भी नाम जप के लिए ये 24 मिनट कैसे निकाले जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है आपको उसको देखना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ऑफिस में काम के साथ साथ या घर की बिजी लाइफ में भी कैसे आप अपने दिन में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यही वो सिंपल ट्रिक है जो आपके 24 मिनट के नाम जप को शक्तिशाली बना देगी। तो दोस्तों, अब मेरा एक सवाल आपसे है, क्या आप अपनी जिंदगी में 24 घंटे में से बस 24 मिनट भगवान के नाम के लिए निकाल सकते हो? अगर हाँ, तो समझ लो आपके जीवन का रास्ता ही बदलने वाला है। राधे राधे।